आज ये रवादा में एक यूनिट मिला है, तो इसकी कंप्लेन अटेंड करने आया हूँ। तो ये चेक करें, इसके हीटर्स प्रॉपर सही वर्किंग नहीं कर रहे। चेक करते हैं कि इसको क्या मसला है। इसके वेपोरेटर फैन के अंदर तक बर्फ़ आई हुई, बिल्कुल चौक हुआ है। पहले तो इसको अच्छी तरह क्लीनिंग करते हैं, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ क्लीनिंग करेंगे, फिर इसके हीटर का भी कोई हल करेंगे। इसमें यह है कि इसकी जो बर्फ़ आने की रीज़न क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3-4 मसले हो सकते हैं आपके सीडीयू यूनिट में ना, आउटडोर में। एक तो आपके जो फ़ैन है, एवेपोरेटर फ़ैन, उसको चेक करें, वो उल्टे तो नहीं चल रहे या बंद तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका एवेपोरेटर फ़ैन एक भी बंद है ना, तो फिर भी आपकी बर्फ जो है ना एवेपोरेटर चोक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा आप चेक करें आपके ऊपर चार्जिंग तो नहीं है, और कम गैस चार्जिंग तो नहीं है। अगर गैस आपकी कम होगी तो फिर भी वेपोरेटर में सेक्शन 9 में ना फ्रीज आती है, हल्की फुल्की वेपोरेटर से आती, ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, तो बाकी इसमें यह है कि मेन जो इसकी रीज़न है ना, वो ये है कि आप बाज़ दफ़ा होता है इस तरह कि आपका वेपोरेटर जो एक्सपेंशन वॉल है ना, वो एक्सपेंशन ज़्यादा करवा रहा होता है ओरिफिस बड़ी होने की वजह से। तो या बाज़ दफ़ा उसका जो वो डायाफ्राम है ना, वो ओपन ज़्यादा हो जाता है ना, जिसकी वजह से जब आपकी वो लिक्विड ठंडा ज़्यादा करेगा तो आपका वेपोरेटर चोक होगा। ठीक है, इसलिए कि मैं ये भी होती बात दफ़ा इस तरह होता है कि आउटडोर बड़ा होने की वजह से वेपोरेटर अगर आपका थोड़ा छोटा हो तो लिक्विड ज़्यादा आ रहा हो तो फिर भी ये चोकिंग का अमल हो जाता है। ठीक है, और एक रीज़न इसमें ये भी है कि हाँ, सारा सिस्टम आपका ना सही होता है, सिस्टम सही होता है, लेकिन आपका जो डोर है ना, जिस तरह ये ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, ये डोर अगर आपका ओपन होगा ना, इसका कोल्ड रूम का डोर, और आपका सिस्टम ऑटो पे चल रहा होगा, तो फिर तो ये फिर भी मेल्ट होगा, फिर भी ये चोक होगा। ठीक है, तो आपने कोशिश, क्योंकि फ्रेश एयर जब भी आपकी अंदर आएगी, आपके कोल्ड रूम में जितनी फ्रेश एयर आएगी उस हिसाब से आपका वेपोरेटर उतनी जल्दी चोक होगा। अभी इसका जो मसला ये था कि इसकी बिल्कुल ही जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि इन्होंने एक तो इसके 2 दरवाजे हैं, ज़्यादा ओपन करते हैं। ठीक है, फ्रेश प्रोडक्ट आती है, चोक तो होना है इसमें, हल्का फुल्का चोक तो होना है, लेकिन उसकी अगर ये केयर नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह की चोकिंग हो जाती है। उसमें ये है कि एक तो आके चेक किया इन्होंने कहीं डिफ्रॉस्टिंग टाइम को कम किया हुआ था ना, तकरीबन कोई 8 घंटे बाद 15 मिनट की इसकी टाइमिंग थी, तो वो कम है। हमने उसकी अब डिफ्रॉस्टिंग की टाइमिंग थोड़ी कम की है, यानी कि तकरीबन 6 घंटे बाद 25 मिनट की है। तो अब इंशाल्लाह ये दोबारा चोक नहीं होगा। तो वेपोरेटर चोक होने की यही रीज़न है 3-4। तो बाकी ये है कि ये कंप्रेसर के लिए डेंजरस होता है। वेपोरेटर अगर चोक हो जाए तो पीछे अगर कंप्रेसर पे ये वेपोरेटर चोक होने की वजह से जो वेपोरेटर क्यों यानी कि क्यों कहते हैं कि लिक्विड क्यों उधर जाता है ज़्यादा, इसी वजह से। अगर आपका वेपोरेटर सही यानी कि कूल्ड हो गया, कूल्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो गैस है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में पीछे जाती है। ज़्यादा ठंडी होने की वजह से अगर आपके डायरेक्ट वेपोरेटर कंप्रेसर की में जाके फ्लैपर वालों के ऊपर पड़ दिया तो आपके वो फारिग हो जाते हैं, उसके मैकेनिकल हिस्से को नुकसान होता है कंप्रेसर के। तो बाकी ये है कि इसकी एहतियात लाजमी है। ठीक है, वेपोरेटर को चोक नहीं होना चाहिए, आपका कभी भी टेम्परेचर नहीं होगा अगर ये वेपोरेटर चोक होगा तो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। दूसरा वेपोरेटर को क्लीन करने का एक ये भी है कि जब भी आपने वेपोरेटर की आइस को मेल्ट करना ना, तो इसकी आइस एक तो बाहर हमें नज़र आ रही होती है ना, ये तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप फुल एवेपोरेटर के अंदर तक आइस मेल्ट अक्सर बंदे नहीं करते। ठीक है,
जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया कि वेपोरेटर अंदर तक अब चोक है। अभी मैं इसको ये बाहर से निकाल दूंगा तो अंदर मेरी बर्फ़ बिल्कुल इसी तरह हार है। आपने बिल्कुल फ़ैन उतारने हैं, फ़ैन उतारने के बाद अंदर से इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो आप इसको चलाएंगे ये फ़ौरन 2-3 घंटों में दोबारा फिर ऐसे ही चोक हो जाएगा। उसका यानी कि सही आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने जब इसको क्लीन करना है तो टोटली ओवरऑल अंदर तक एवेपोरेटर को पानी के जरिए आपने क्लीन करना है, ठीक है। एक चीज़ और कि आपने हमेशा जब भी आपका सिस्टम ऑटो पे बंद होता है ना, तो आपने क्या करना है कि बार दफ़ा होता है इस तरह कि आपका जो है ना कॉइल ओपन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइकिल कुछ लड़के इस तरह बनाते हैं कि आपका कॉइल ओपन है, आपके कॉइल ओपन है तो ये मसला आ सकता है। बाकी ये क्लीनिंग हो रही है, ओके। पानी लगाते वक्त कोशिश करें आप ना एक तो हॉट वाटर लें जो गर्म हो, उतना बेस्ट है। दूसरा, पानी लगाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रेन वाले पॉइंट पे इस जगह पे ना, इस जगह पे पानी लगाना है ताकि आपकी जो वेपोरेटर की ड्रेन है ना वो ओपन हो जाए। अगर तो आपकी वेपोरेटर की ड्रेन ओपन है तो फिर तो इशू नहीं, आप इजीली मेल्ट कर सकते हैं। अगर वेपोरेटर की ड्रेन ब्लॉक है तो फिर ये बहुत खजल खुआरी होती है ना, क्या उसे कहते हैं, फिर बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। वेपोरेटर की ड्रेन को ओपन करो, हीटर चेक करो, बड़े मामला होते हैं। तो अभी हमारी ड्रेन तो ये ओपन है तो इसको मेल्ट कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि इसकी जो बर्फ़ आने की रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो ये चेक करें, वेपोरेटर इसका बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया। इसका जो मेन फॉल्ट है ना वो मैं आपको बताता हूँ, निकला है। ये चेक करें पहले वेपोरेटर, इसका जो मेन फॉल्ट है ना वो ये है कि इनके जो डोर स्विच है ना, डोर ओपन करने से इसके वेपोरेटर फैन बंद हो जाते थे और जो हमारा कॉइल है ना, सोलर कॉइल, वो ऑफ नहीं होता था, ठीक है। तो अक्सर ये डोर ज़्यादातर ओपन ही रहते थे क्योंकि ये प्रोडक्शन एरिया है, सॉरी प्रोडक्शन तो नहीं है, चिलर है, तो चिलर में ज़्यादातर चीज़ें आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो जब दरवाज़ा ये ओपन करते थे तो क्या होता था कि हमारे जो वेपोरेटर फ़ैन है वो बंद हो जाते थे और कॉइल बंद नहीं होता था, जिसकी वजह से वो लिक्विड अंदर घूमता रहता था, ठीक है, वो पूरे वेपोरेटर को चोक कर देता। तो अभी इंशाल्लाह इसकी वो वायरिंग की ट्रेस के तार को हम उसका फेस कॉमन करेंगे कॉइल का और वेपोरेटर फ़ैन का, यानी कि जैसे ही आपके वेपोरेटर फ़ैन बंद हो तो आपके कॉइल को भी बंद होना चाहिए, ठीक है। आपके कॉइल को किसी सूरत में ऑन नहीं होना चाहिए जब आपके वेपोरेटर फ़ैन बंद हो, ठीक है। आपके वेपोरेटर फ़ैन बंद है तो कॉइल भी बंद होना चाहिए। अगर कॉइल बंद नहीं होगा तो आपका सिस्टम पीछे से चलता रहेगा, लिक्विड आता रहेगा, वो फ़ौरन आपके वेपोरेटर को चोक करेगा, ऊपर आपके कंप्रेसर के ऊपर फ्रीज आएगी, ठीक है, उसके लिए भी डेंजरस है। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जैसे ही आपका कॉइल ऑफ हो आपका वेपोरेटर फैन लाजमन ऑफ होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो के अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। ये साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है ना पानी की, इतना पानी यहाँ से टेस्ट हो रहा है। ये चेक करें वेपोरेटर के अंदर तक Oh,